मेरे हाथों में शादी नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें, दिव्या मदेरणा का हनुमान बेनीवाल को जवाब। राजस्थान के जोधपुर से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिव्या मदेरणा ने विवाह क्यों नहीं किया, इसका जवाब हनुमान बेनीवाल को दिया है। दिव्या ओसिया से दूसरी बार विधायक के लिए नामांकन भरने से पहले दिव्या सेंट्रल जेल गयी, जहाँ उन्होंने पिता को याद किया। नामांकन के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान वो भावुक भी हुई। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि दिव्या मदेरणा की शादी कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग ठीक रहता है। दिव्या ने कहा कि लोग कहते हैं शादी कर लो, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज देती हूँ। मेरे हाथों में शादी की लकीरें नहीं, सेंट्रल जेल की लकीरें थी। ओसिया से नामांकन भरने के बाद रैली को संबोधित करते हुए दिव्या ने हनुमान बेनीवाल का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। रैली के दौरान दिव्या ने कहा कि मुझ पर निम्न से निम्न स्तर तक के वार किए गए। सोचिए, अगर पिता जेल की सलाखों में हो तो बेटी शादी कैसे कर ले, उनकी एक एक रात जेल में कैसे गुजरी होगी। ऐसे में बेटी को शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग की लकीरों में सेंट्रल जेल थी, मैंने 10 साल वहाँ के फेरे किए। पिता की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य था। संबोधन के दौरान दिव्या ने अपने पिता की जेल की स्थिति और उपचार के हालात बताए। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही काम है, ओसिया की जनता की सेवा करना। दिव्या ने कहा, शेरनी की तरह लड़ूंगी चुनाव। कुछ लोग कहते हैं कि शेरनी को जंगल में भेज दो, वहाँ भूख प्यास मिट जाएगी, शेरनी शेर के साथ ही रहती है। ओसिया विधायक ने कहा कि उन लोगों की इन बातों पर हंसी आती है, लेकिन क्या वो ऐसी बात अपने बेटी के साथ कर सकते हैं? वो ना भूखी ना प्यासी, वो तृप्त है। ओसिया की जनता के लिए हमेशा काम करती रहूंगी। बता दें कि दिव्या सोमवार को नामांकन से पहले जोधपुर सेंट्रल गयी। जेल के मुख्य द्वार पर जाकर अपने पिता को याद करते हुए हाथ जोड़े। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा, मैंने 10 साल अपने जीवन के यहाँ पर सजदे किए। मेरी राजनीतिक पैदाइश इस दर्द और वेदना से हुई है। क्रंदन और बेराह जो नियत ने मेरे भाग्य में लिखा, वहीं से मेरे राजनीतिक संघर्ष का आगाज हुआ।